कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में आरू भाग जो दो मुख्य पुस्तक है आपके, पाठ संख्या 9 है फिराक गोरखपुरी। सबसे पहले आप इस नाम को शुद्ध कर लें, फिराक गोरखपुरी कर दें। क कबूतर का यहाँ लिख दें, ये ख खरगोश का लिख रखा जिसकी जगह। आज के इस वीडियो में फिराक गोरखपुरी की जो आपके संकलित गज़लें हैं उनका सारांश देखने वाले हैं। सारांश देखने से आपको व्याख्या करने में भी आसानी होती है, पाठ का भाव समझने में भी आसानी होती है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, फिराक यहाँ सही कर लें, फिराक गोरखपुरी की संकलित गज़लों का सारांश लिखना है। उत्तर लिखेंगे, गज़ल उर्दू शायरी की एक पद्य विधा है। फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इस गज़ल में दर्द और पीड़ा के साथ साथ शायर की ठसक और शिल्प की ऊंचाई भी अंतर्निहित है। इस प्रकार की गज़लें इन्होंने लिखी है। हमने पहले भी बात कर ली थी कि जो उर्दू के शायर होते हैं, रूमानियत, शास्त्रीयता और इस प्रकार का भाव उनकी गज़लों में मिलता है। प्रकृति चित्रण और लोक जीवन की अभिव्यक्ति उनके शायरियों में कम है। लेकिन जो आपके फिराक गोरखपुरी ऐसे कवि हैं उर्दू के जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ा है और प्रकृति चित्रण और लोक जीवन की अभिव्यक्ति अपनी इन शायरियों में की है। पहली दो गज़लों में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस जो गज़लें जो संकलित है आपके उनको अगर ऐसे अगर डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। दो गज़लों में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, बागों में रंग बिरंगे फूल खिलने और उनकी महक फैलने का वर्णन है, रात्रिकालीन वातावरण में तारों के चमकने का चित्रण किया। ये दो जो गज़लें हैं उनमें ये वर्णन है। फिर आगे देखिए, तीसरी गज़ल में कवि अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रहा है, जो सारा कुछ दोष दे रहा है वो अपने दुर्भाग्य को दे रहा है। चौथी गज़ल में कवि ने उसको बदनाम करने वालों पर कटाक्ष किया, व्यंग्य किया है। पाँचवीं, छठी और सातवीं गज़ल में अपनी प्रियतमा से मिलने वाले विरह के दुखों का वर्णन करता है, यानी प्रेम से संबंधित ये गज़लें हैं। वियोग पक्ष का यहाँ वर्णन है। कवि कहता है कि मैं पूरे होशो हवास में प्रेम का सौदा करने वाला दीवाना हूँ। प्रेम में संतुलन जरूरी है क्योंकि जितना प्रेम देते हैं उतना ही प्रेम पाने का अधिकारी व्यक्ति होता है। प्रेम में समर्पण भाव जरूरी है। इस प्रकार का भाव पाँचवीं, छठी और सातवीं गज़ल जो प्रेम के वियोग श्रृंगार का यहाँ वर्णन है। फिर देखिए, आठवीं गज़ल में कवि ने बाहरी चमक दमक रखने वाली गज़लों के बजाय जिनका भाव पक्ष मजबूत हो उन गज़लों को परखने की अपील की है। जो श्रोता हैं उनसे ये अपील की है कि आप गज़ल की केवल बाहरी चमक दमक से नहीं देखें हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहरी चमक दमक होती है वो अंदर से उसका भाव नहीं होता। तो भाव को महत्व दें, यानी फिराक गोरखपुरी ने अपनी गज़लों में भाव को महत्व दिया है, चमक दमक को महत्व कम दिया है। 9वीं जो गज़ल है उसमें कहा है कि गम उसके साथ हमेशा रहा है, जब शराबी शराब पिलाते हैं तो उसे अपने प्रेमिका की याद आ जाती है। और अंतिम गज़ल में कवि ये स्वीकार करता है कि उसकी गज़लों पर मीर की गज़लों का प्रभाव है। इस प्रकार कुल 10 गज़लें आपके संकलित है और 10 गज़लों का यहाँ सारांश मैंने आपको दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि किस गज़ल का भाव किस प्रकार का है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।